Hello children, welcome back to extra class with Aran Mandal. Students, today we are going to discuss your lesson number 20 sentences from your book Collins English Grammar and Compositions. Okay, up to 19 chapter already I was uploaded. You can check it from the playlist of your class. Link is given in the description also. And this is first video of this chapter. Part second also will become very soon. And we will discuss in this video all the lessons as well as the exercises. Okay, right? We will try to explain all the exercises in very short, because sometimes what is happen, if I explain in broad way, it is taking more time. So start the lesson. And one more thing, if you like the video, hit the like button and subscribe the channel, as well as please mention in the comment box how you like the video. Sentences. What is sentences? Sentences is one of the common topic in grammar. Basically sentences are, according to their meaning, there are four kinds. Okay, according to their meaning, there are four kinds of sentences: declarative sentences or assertive sentence, second one is imperative, third one is interrogative, and fourth one is explanatory sentences. So let's get started. Divide each sentences into subordinate and main clauses. Subordinate clauses and main clauses, we have to divide these sentences into two categories. The train which was going from Chennai to Ahmedabad broke down halfway through the route. Okay, so the train, okay, हम लोग यहाँ से लेते हैं which was going from Chennai to Ahmedabad. Which was going from Chennai to Ahmedabad, this is your what? Subordinate clause. ठीक है, subordinate clause SC. एंड ब्रोक डाउन हाफ वे थ्रू द रूट, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? मेन क्लोजेस है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मैल्कम लुरी, द फेमस एडवेंचर हु स्पेंट मैनी ईयर्स इन साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट्स, रिटर्न टू हिज कंट्री लास्ट वीक. ओके, सो हम लोग इसको लेते हैं हु स्पेंट मैनी ईयर्स इन साउथ अफ्रीका. ठीक है, जो आपका एक कंजक्शन आपको देखना है, हु स्पेंड, यहाँ पर हु है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हु स्पेंड मैनी ईयर्स इन साउथ अमेरिकन फॉरेस्ट, ये आपका क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया. सबऑर्डिनेट क्लोजेस सी. रिटर्न टू हिज कंट्री लास्ट वीक, ये आपका हो गया मेन क्लोजेस, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, मेन क्लोजेस. नेक्स्ट, द जुरासिक एज व्हेन डायनासोर्स walked the earth was followed by Cretaceous age. जुरासिक एज, उसके बाद आपका क्या है? वैन. सो वैन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. वैन द डायनासोर वॉक द अर्थ, यहाँ तक लेते हैं या आगे भी लेते हैं. वॉकड द अर्थ. ठीक है, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लोजेस. क्यों सबऑर्डिनेट क्लोज है? क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है वैन, इट इज़ द वर्ड विच इज़ जॉइनिंग द सेंटेंसेस. सबऑर्डिनेट क्लोज आपको पता है ऑलरेडी. सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? जो खुद से अपनी मीनिंग को स्टैंडिंग नहीं बना पाती, मतलब अपने खुद से मीनिंग को क्लियर नहीं कर पाती, उसके लिए कोई और एक सेंटेंस चाहिए. द जुरासिक एज व्हेन डायनासोर वॉक्ड द अर्थ. राइट, एक जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक पूरी कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरी है, इसीलिए ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है. वाज फॉलोड बाय द क्रिएसर्स एज. सो ये आपका हो गया मेन क्लोजेस यहाँ तक. ऑल क्लियर? मूव टू नेक्स्ट. डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं. सेंटेंसेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड अरेंज इन अ पर्टिकुलर वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग जिस सेंटेंस से निकल कर आती है, बन पाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंसेस बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड शेरशाह सूरी. तो शेरशाह सूरी और पानीपत की जो लड़ाई हुई थी अकबर के बीच हुई थी. एक कंप्लीट सेंस, इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा. सब्जेक्ट मिल जाएगा, प्रेडिकेट मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगा, एवरीथिंग इज देयर. सो इट इज़ वन सेंटेंसेस जिसमें एक कंप्लीट सेंस बन पाती है. सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम रेफर करते हैं सब्जेक्ट में, उस स्पेशली दिस इज कमिंग बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस. प्रेडिकेट, इट इंडिकेट रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस विदाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बिना जो नेक्स्ट पार्ट में होती है सब्जेक्ट में, उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. ठीक है, आगे देखते हैं.
एग्जाम्पल में द केट मियोट एट हिज ऑनर, द केट आपका सब्जेक्ट है और यहाँ से आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, क्योंकि द केट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बढ़ते हैं ए पार्ट की ओर। ए पार्ट में देखते हैं क्या करना है, एक बार देख लेते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट इन द सेंटेंसेस। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपको पहचानना है, ठीक है। इंडिया इज अ नो, द बॉय एंड हिज डॉग वेंट फॉर ए वॉक। सो आपको अंडरलाइन द सब्जेक्ट, द बॉय एंड हिज डॉग, हम लोग बॉय और डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। सो यह आपका हो गया सब्जेक्ट एंड रेस्ट अदर इज प्रेडिकेट। जो आपका ए है ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ। ताजमहल के बारे में बात करें, सो द ताजमहल आपका हो गया, दिस इज योर सब्जेक्ट एंड रेस्ट अदर इज प्रेडिकेट। द न्यू गर्ल इन क्लास स्पोक कॉन्फिडेंटली। किसके बारे में बात करें, गर्ल्स के बारे में बात करें। सो द न्यू गर्ल ये आपका सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट अदर इज प्रेडिकेट। मूव टू नेक्स्ट, नंबर 4 देखते हैं क्या है नंबर 4 में। द टाइगर्स लाइक स्टॉक देयर प्रे। टाइगर्स की बात हो रही है, सो टाइगर यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट अदर इज प्रेडिकेट। द चैम्पियनशिप वॉज वॉन बाई इंडिया। द चैम्पियनशिप आपका सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट अदर इज प्रेडिकेट। नेक्स्ट बी पार्ट की बात करें, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय एडिंग सुइटेबल प्रेडिकेट्स। इसमें सुइटेबल प्रेडिकेट्स आपको ऐड करना है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरिड कल्चर्स। हम लोग इसको लिख सकते हैं, आप इस अपने अकॉर्डिंग कुछ अलग भी लिख सकते हैं। इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक दिस, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, राइट। सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरिड कल्चर। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरिड कल्चर, वेरिड कल्चर, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करें, डोंट गो टू माई हैंड राइटिंग बिकॉज हेयर आई एम यूजिंग स्क्रीन रिकॉर्डर एंड हेयर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट। आई एम नॉट यूजिंग एनी पेंसिल और पेन टू राइट ऑन द स्क्रीन, दैट्स वाई। द न्यू हाउस, न्यू हाउस के बारे में कुछ सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। द न्यू हाउस वो हैज़ बीन रेनोवेटेड रिसेंटली। द न्यू हाउस हैज़ बीन रेनोवेटेड रिसेंटली। नंबर 3 की बात करें, सी हैज़ बीन वार्मली रिसीव बाय द हॉस्टेस। सी हैज़ बीन वार्मली received by the hostess. So this is third number. 4th, 5, 6 you have to practice by yourself. राइट, द मार्केट अराउंड द कॉर्नर। इसके बाद आप एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के काइंड्स, ओके। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, एज आई टोल्ड यू देयर इज 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज assertive सेंटेंस दैट मेक ए स्टेटमेंट and it can be positive or negative and ending with full stop, like the cat was chasing the mouse around the room. it is positive sentence, यहाँ पर नोट लगाओ इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव है। नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस, द सेंटेंस एंड विद a question mark, these are always ending with question marks, like is it raining outside, okay. Next, explanatory sentence are used to express strong emotions, these sentence end with exclamation marks. दिस आर सम सडन फीलिंग, सडन हैप्पीनेस और सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस जिसमें आपको सरप्राइज़ के बारे में बताया गया, कुछ अचानक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आती है, इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और ये हमेशा एंडिंग होती है एक्सप्लेनेटरी मार्क्स के द्वारा, लाइक माई फेवरेट सिंगर पास्ट अवे लास्ट नाइट, राइट। इसमें आपको बहुत ईजीली इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को। इसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेटरी मार्क्स लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लास्ट सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, कमांड सेंटेंसेस और यू कैन से which are making request or feeling sorry, like that, not feeling sorry, actually command or request, like please turn on the light, लाइट ऑन करने के लिए बताया जा रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, राइट। इसको हम लोग रिक्वेस्ट के तौर पर देखते हैं, तो यह हो गया आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर सी पार्ट की ओर देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, रीड द सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई देयर टाइप्स। इसके आपको बताना है सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है,
तो शुरू करते हैं. कैन यू फील द ग्राउंड सैकिंग वैनथ यू. ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप देख सकते हो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सो इट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ऑब्वियसली ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट, व्हाट ए स्पेक्टिकुलर व्यू, एक्सप्लेनेटरी मार्क्स है तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है. नेक्स्ट, दिस इज़ द एंड ऑफ द माउंटेन पाथ, सो ये आपका कोई स्टेटमेंट है, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा, सो ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. हु टीचेस यू म्यूज़िक, म्यूज़िक आपको कौन सिखाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, सो इट इज़ ऑब्वियसली इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. wasn't द परफॉर्मेंस अ ब्रिलियंट वन, राइट, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तौर पर देखना. शट द डोर ऑन योर वे आउट, ये आपका किसी को कमांड दिया जा रहा, राइट, बताया जा रहा करने के लिए, ऑर्डर है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस. ठीक है. सो नंबर 6 अप टू कंप्लीट. 7 नंबर गेस 7 नंबर, व्हाट इज 7 नंबर. 7 नंबर देखते हैं. नेवर बिट्रे द वन हु लव यू, सो ये भी आपका सेंटेंस क्या है, किसी के बारे में क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है, नहीं, यस, किसी आपको कोई कुछ टीच कर रहा, बताया जा रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सो इम्पेरेटिव हो गया. ठीक है. ओके. हाउ टाइम फ्लाइज, एक्सप्लेनेटरी मार्क्स है, वेरी सिंपल एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है. मार्च इज़ लाइन, मार्च इज़ लाइन, सो ये आपका क्या है, कुछ बताया जा रहा है, इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस है. ओके. सो दिस इज कंप्लीट योर सी पार्ट. Next, your D part, E part and F part is there, and these three parts we will discuss in our next upcoming video. The part second of the video we will discuss these exercises. Our D, E and F, three exercises are left, we will discuss in our next upcoming video. Till then, be happy. How you like the video, how you find the video, please mention in comment box. आप comment box में ज़रूर mention करें वीडियो आपको कैसी लग रही है और आपको कौन सा लेसन चाहिए. Really, your one like and one comment is really very very motivating me. I can't explain how I am feeling when I am getting your likes and comments. Really, it forces me to making new videos for you. And always mention where are you watching from. Please mention your school name as well as where the school is situated. Okay. And I always try to explain, means I always try to reply your messages, means comments, right. You can ask or discuss in comment section, and as well as you also can join us through our Instagram as well as Telegram channel. Okay, link is given in the description. And okay, bye. See you again in next class, in next video, part second video. Till then, be happy. Thank you.